लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने आज धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और उनकी हालिया कुछ गतिविधियों और तथा उनके जो बयान आए हैं उस पर सवाल उठाए। पप्पू यादव का आरोप है कि शास्त्री जैसे धार्मिक प्रस्तावकों का सार्वजनिक मंच पर बनना बिगड़ना केवल धार्मिक भावना का उपयोग राजनीति तथा आर्थिक हितों के लिए हो रहा है, जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि धर्म और आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बाबा का दर्जा देने से पहले यह देखना जरूरी है कि वो व्यक्ति समाज के लिए क्या कर रहा है, उसकी बातों का सामाजिक प्रभाव क्या है और क्या वो वाकई धार्मिक चेतना को बढ़ावा दे रहा है या फिर सिर्फ भीड़ की भावनाओं को भुनाने का प्रयास कर रहा है। पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कई विवादित बयान और गतिविधियां करने का आरोप लगाया है, जिन पर सोच विचार की आवश्यकता है। विशेष रूप से सांसद के मंच से पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे धार्मिक नेता जिनके पीछे भारी भीड़ और संसाधन होते हैं, उन्हें बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के आध्यात्मिक गुरु कहना ठीक नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि कई बार धार्मिक स्थल आयोजन और कार्यक्रमों में किए गए खर्च के स्रोत और मकसद पर भी सवाल उठते हैं और ये सामान्य जनता के हित में नहीं दिखता। ये बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बहुत गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के जो समर्थक हैं वो इससे अलग अपनी राय रखते हैं। उनका कहना है कि धार्मिक गुरु समाज के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उनकी लोकप्रियता जनता की आस्था का परिणाम है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों का कहना है कि उनके कार्यक्रमों और आयोजनों का उद्देश्य धार्मिक अनुभव साझा करना होता है और आध्यात्मिक शिक्षा देना होता है। हालांकि जो आलोचक हैं इस बात पर जोर देते हैं कि धार्मिक नेताओं के बयानों को बिना किसी सीमा के गंभीरता से लेना सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है। अब इस पर भी लोगों के मिले जुले जो बयान है वो आ रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव के बयान केवल व्यक्तिगत आलोचना नहीं है, बल्कि वे भारत में जो धार्मिक नेतृत्व है, जो राजनीति और सार्वजनिक मंच की जिम्मेदारी है, उस पर बड़े सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब धार्मिक व्यक्ति राजनीति, समाज और सार्वजनिक नीति जैसी संवेदनशील विषयों पर बोलते हैं तो उन्हें समाज के सभी वर्गों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए और किसी एक समुदाय समूह को ठेस पहुंचाने वाले बयान से बचना चाहिए। अब ये विवाद अब मीडिया पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और राजनीतिक गलियारों में विस्तार से चर्चा का विषय बना हुआ है। कई मंचों पर तो ये भी बहस हो रही है कि क्या धार्मिक राजनीति बयानबाजी के पीछे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ाने की मंशा है या वास्तव में किसी बड़ी सामाजिक या सांस्कृतिक समस्या की ओर इशारा। जनता तथा सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं दो तरफा हैं। कुछ इसे धार्मिक आस्था पर हमला मानते हैं तो कुछ इसे जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग बताते हैं। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।